नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका स्वागत है। देखिए, इस समय बहुत चर्चा का विषय बना हुआ यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इस पे तमाम समाज में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं कि लोग समझना चाहते हैं कि यह क्या चीज़ है। तो इस विषय को सबसे बढ़िया अधिवक्ता लोग ही बता पाएंगे। तो इसलिए हम आए हुए हैं दीवानी कचहरी परिसर में। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जी हैं मनीष द्विवेदी सर। तो मनीष द्विवेदी सर से हम इस विषय पे पूरा विस्तार से आपके समक्ष हम रखेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका स्वागत है सर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सर कुछ हमारे दर्शकों के मन में जो जिज्ञासा है ज़रा बताने का कष्ट करें। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और आपका हार्दिक और स्वागत सिविल कोड गोरखपुर परिसर में एक बार पुनः आपके समक्ष हम आपके सभी दर्शकों की मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी उनके प्रश्न हैं उनके सारे प्रश्नों का समाधान मैं कोशिश करूंगा कि हल कर सकूं जी। और मैं अपना वक्तव्य देने से पहले आपके सभी दर्शकों के लिए और आपके चैनल के लिए एक डिस्क्लेमर बोलना चाहता हूं जी। जो बहुत ज़रूरी है कि देखिए, जो भी मैं विचार रख रहा हूं वे व्यक्तिगत रख रहा हूं। एक कानून का छात्र होने के नाते वो रख रहा हूँ, एडवोकेट होने के नाते उस पर। इसमें किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष या किसी विचारधारा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये बोलना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। और आप जैसा कि आप प्रांगण में आए हुए हैं यूसीसी को लेके, समांग नागरिक संहिता को लेके, तो ये ऑलरेडी बहुत सारे दर्शक शायद आपके नहीं जानते होंगे, इसमें ऑलरेडी भारत के एक राज्य में यूसीसी है, वो है गोवा। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो ये समझ लीजिए कि इसमें किसी के अधिकारों को छीना नहीं जा रहा है, सभी के अधिकार समान रह रहे हैं और अत्यधिक अधिकार और मिल रहे हैं। यूसीसी आने से समझ लीजिए कि जितने पुराने जटिल हो चुके जो पुराने कानून हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। आपको जैसा पता ही है कि कानून जो भी है, जैसा भी है, समाज तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो देखिए, पति पत्नी की अवधारणा क्या होगी, पति पत्नी, पुत्र बहू या वसीयत जायदाद, ये तमाम चीज़ों पे जो भी विवाद चलते हैं उससे समाधान मिलेगा। वसीयत हो गया या इवन हमारी जो तमाम विवाद चल रहे हैं या जो सारी चीज़ें चल रही हैं, एक कानून, एक देश एक कानून होगा तो एक कानून के आधार पे सारी चीज़ें चलेंगी ना। तो वो चीज़ बहुत समझ लीजिए कि बहुत अच्छी होगी और उससे बहुत सुचारू रूप से समाज चलेगा। और मैं एक बात और आपके सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि अभी लॉ कमीशन ने इस पर सुझाव मांगे हैं, अभी ड्राफ्ट भी नहीं आया है। तो आप समझ लीजिए कि यही स्वस्थ लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि उसमें चर्चाएं होती हैं। चर्चाएं में कुछ कमियां होंगी, मैं भी कुछ कमी बताऊंगा, कुछ खूबी बताऊंगा और लोग भी बताएंगे। तो इससे एक स्वस्थ बहस होगी और जब एक स्वस्थ बहस होगी तो एक अच्छा ड्राफ्ट तैयार होगा। और मैं इवन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ आपके एक बार पुनः आपके सभी दर्शकों के लिए कि ये जो कानून बनेगा ये किसी के नागरिकों के अधिकारों को नहीं छीनेगा। ये बहुत अच्छा समझ लीजिए कि कदम है सरकार का और लॉ कमीशन इस पर सुझाव मांग रहा है। आप लोग थोड़ा समय दीजिए, ड्राफ्ट तैयार होगा। उसके बाद से देखिए कि ये कहाँ तक ले जाता है। जो हमारा जो उद्देश्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बना देना है, उसमें समझ लीजिए ये पहल है और इसको सभी को स्वीकार करना चाहिए। और समझ लीजिए कि इसमें तो बढ़ चढ़ के और हिस्सा लेना चाहिए, अत्यधिक सुझाव देना चाहिए। लॉ कमीशन के वेबसाइट पर जाकर उस पर सुझाव दीजिए कि आपकी बातें रखी जाएं, जो आपको कमी लग रही हैं, खूबी लग रही हैं, कम से कम बात तो रखिए। भाई बोलने का अधिकार तो सबको है ना। आप मेरे विचारों से सहमत हो ना हो, लेकिन बोल तो सकते हैं ना, यही तो लोकतंत्र है। बिल्कुल आप रखिए, राइट टू स्पीच है ही है जी। कुछ जनता में जैसे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में कुछ बहुत उहापोह की स्थिति बनी हुई है। कुछ उनको शंका है कि उनके कुछ अधिकार छीन सकते हैं, तो इस पर ज़रा कुछ क्लियर करिए। जी जी, आपके सभी जितने हमारे दर्शक हैं और जो भी उसमें अन्य धर्मों से हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, सभी हम भारत की खूबसूरती यही है कि यहाँ सभी धर्मों का समान रूप से रहते हैं लोग, एक मिलजुल के। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारे जितने मुस्लिम भाई बहन हैं उनके किसी अधिकारों को छीना नहीं जा रहा है। इवन इसमें समझ लीजिए कि हमारे जो मुस्लिम बहनें हैं उनको और अधिकार मिल रहे हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ट्रिपल तलाक था, वो कुप्रथा थी, चली आ रही थी, 3 बार बोलने पर तलाक दिया रहा था, बेचारी वो कहाँ जाए, क्या करे। तो समझ लीजिए कि जैसे अब आपको शायद पता होगा कि हिंदू में तो गोद लेने का प्रावधान है, मुस्लिमों में गोद लेने का प्रावधान नहीं है। मुस्लिम बहनें अगर बच्चा नहीं होता है किसी कारणवश
तो उनको बेचारी को गोद नहीं ले सकती हैं। उस पे जो तमाम चीज़ें हैं समाज की तरफ से, अन्य लोगों की तरफ से बेचारी सुनती थी वो समाज में। अब इस कानून से आ जाने से उनको गोद ले सकती हैं वो। उसमें पति पत्नी की अवधारणा जो होगी कि पति के राइट, पत्नी के राइट, विवाह विच्छेद के बाद जो राइट होते हैं, जो अधिकार होते हैं, एक जो विवाह विच्छेद के बाद जो प्रावधान होता है, जैसे हिंदुओं में है या अन्य धर्मों में है, सभी धर्मों को समान रूप से ये लागू होगा। एक देश एक कानून, ये बहुत अच्छा पहल है और इस पे आगे बढ़ना चाहिए। हमारे भारतीय संविधान की अनुच्छेद 44 में इस बात का जिक्र है। तो ये मान के चलिए कि हमारे जितने मुस्लिम भाई बहन हैं उनको और अधिकार मिलेगा। इसमें बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। और सरकार तो अभी सुझाव मांग रही है, बिल्कुल नहीं कि आपको जो भी लगता है अभी ड्राफ्ट आने दीजिए, लॉ कमीशन के वेबसाइट पर जाइए, उस पर अपनी बात रखिए। और बिल्कुल नहीं किसी के भ्रम में आना है, किसी की आना है, किसी के साजिशन आना है। अपनी बुद्धि विवेक से सोचिए। आप इस देश के वासी हैं, आपके वजह से देश की खूबसूरती बढ़ रही है। आज पूरे देश में नाम हो रहा है। हमारे 140 करोड़ की जो आबादी है उसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है। अगर 140 करोड़ की बात की जाती है तो उसमें सभी धर्मों का आता है। सभी के अधिकारों का इसमें सम्मान रखा जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सभी के अधिकारों का सम्मान रखा जाएगा। ये बहुत अच्छा कदम है। समझ लीजिए कि मतलब इससे बहुत सारी चीज़ें, हम लोग तो एज आपको पता ही है कि एडवोकेट हैं, तो जाहिर सी बात है कि समाज में जितनी कुप्रथाएं हैं, जो अन्याय है, उसके खिलाफ हम लोग खड़े होते हैं, एक पीड़ित को न्याय दिलाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि क्या समस्याएं आती हैं, कि हमारी माताओं को, हमारी बहनों को क्या समस्याएं आती हैं। वसीयत में हो गया, तलाक के बाद वो किस मानसिक स्थिति से गुजरती हैं, या बच्चा गोद लेने में, अन्य चीज़ों में एक कानून का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब यूँ कहें कि इसमें माइनॉरिटी में महिलाओं को और अधिकार मिलने जा रहा है। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोले हैं कि इसमें इस कानून के आ जाने से हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनको और ज़्यादा अधिकार मिलेंगे, वो और ज़्यादा सशक्त हो जाएंगी। और सही मायनों में अगर मैं बोलूँ, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे मुस्लिम बहनों को ही होगा जी। इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, कोई बात नहीं है, सभी लोग एकजुट हैं, किसी के बहकावे में नहीं आना है हमको। अभी ड्राफ्ट बना भी नहीं है, अभी आप लोग सुझाव दीजिए, ड्राफ्ट आने दीजिए, क्या होता है, कुछ कमियां होती हैं, बेसियां होती, यही तो खूबसूरती का भी बहस चल रही है। एक तरफा मत सोचिए, आप अपना व्यू रखिए, सही हो सकता है, गलत हो सकता है, वो आने वाला समय बताएगा, ठीक है, लेकिन आप अपना पक्ष जरूर रखिए। मैं तो ज़रूर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि जैसे कि गोद लेने की प्रथा जो थी सिर्फ हिंदुओं में थी, उसमें कानूनी तौर पे गोद ले सकते थे, मुस्लिम में नहीं थे, बाकी और सिख में, जैन में, ईसाइयों में ये थी क्या, मतलब? जी नहीं, ये हिंदुओं में जो गोद लेने की प्रथा थी, अगर गोद लेता है तो 21 साल बड़ा होना चाहिए। और पत्नी अगर गोद लेना चाहती है तो पति की मर्जी होगी, उसमें तमाम प्रावधान है, उसमें एडॉप्शन एक्ट है, तमाम चीज़ें। लेकिन मुस्लिमों में ये चीज़ नहीं था। उसमें देखिए, उसमें बेचारी महिलाएं ट्रबल करती थी, जो भी उनकी स्थिति रही होगी, जैसा भी रही होगी, उस कारण उसके विषय में हम क्या बोले, हम कानून के विद्यार्थी हैं तो उतना ही मैं दायरा बोलूँगा। मेडिकल साइंस की बात है, सारी चीज़ें, लेकिन उससे उनको मुक्ति मिलेगी, वो अपना जीवन अच्छी तरह निर्वहन कर सकती हैं। उसमें उनको अधिकार मिलेंगे। बंटवारे में उनका जो होता था पिता पुत्री का जो हिस्सा हुआ, ज़मीन जायदाद और भी चीज़ों में जो एक बेमतलब के आके विवादों में पड़ जाता था, उससे उनको मुक्ति मिलेगी। और सही मायनों में यही उनके, समझ लीजिए, सशक्त होने का बहुत अच्छा कदम रहेगा जी। मतलब ये कानून आने से और मजबूत हो जाएंगी। जी जी, बिल्कुल कानूनी तौर पे, कानूनी तौर पे बिल्कुल मजबूत होंगी जी, बिल्कुल मजबूत होंगी। और बिल्कुल अपना सुझाव दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि लॉ कमीशन के वेबसाइट पर जाइए, उसमें नोटिस वाले पेज को खोलिए, उसमें क्लिक करिए और उसको फुलफिल करिए। और अपना जो भी हो, सही हो गलत हो, जो भी आपको लग रहा हो उसके विषय में आप उसके बारे में उस पर विचार रखिए। वो विचार जाएंगे लॉ कमीशन के पास, फिर उसके बाद सभी विचारों को करके एक ड्राफ्ट तैयार होगा। वो ड्राफ्ट आने के बाद से आगे की प्रक्रियाएं जो होंगी, क्या होती हैं, क्या कमियां हैं, क्या बेसियां हैं, सब भाई कुछ ना कुछ तो होंगी ही। भाई आप मेरे विचारों से सहमत हो। जब ये मतलब विभाग सजेशन मांग रहा है तो आम जन को, सभी को उसमें सजेशन देना बिल्कुल देना चाहिए। अपने मोबाइल पर गूगल खोलिए, उसमें लॉ कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट वाले पेज पे नोटिस पे जाइए, उस पर नोटिस पे जाके क्लिक करिए, पूरा फुलफिल करिए और उस पर अपना फेवर रखिए कि आपका वक्तव्य क्या रहेगा उस पर। तो बिल्कुल करिए ये काम। करने से देखिए, हम लोग जब अब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हमारी बात कैसे पहुँचेगी। सही हो गलत हो, जो भी हो, जो
आपको लग रहा है कि कुछ कमियां होंगी, कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, तो उस पर रखिए, क्योंकि वही चीज़ आगे चल के होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि वैधानिक तरीके से अपनी बात को रखिए, न कि सड़क पे गली चौराहों पे विवाद का मुद्दा बनाइए। हाँ, बिल्कुल। आप जो है अपनी वैधानिक तरीके से बात उस वेबसाइट पर अपने सजेशन बॉक्स में जाके दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, आपको पता है कि तमाम चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे लोग राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, इसमें बेमतलब का हिंदू मुस्लिम का विवाद करेंगे, ठीक है। हम लोग को इस सब विवाद में नहीं पड़ना है, हम लोग को अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना, हम इस देश के वासी हैं, ठीक है। ये अधिकार हमारा कोई नहीं छीन सकता है, ना कोई छीन पाएगा, ठीक है। सभी लोग देशभक्त हैं, ये भी एकदम मानिए ही मानिए, इसमें कोई इब्बट है ही नहीं। जो इस देश में पैदा हुआ है वो देशभक्त है, बॉर्न देशभक्त है। इसमें कोई सर्टिफिकेट देने वाला कोई काम नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बोलने देश को सभी वर्गों ने मिलजुल कर आज़ाद कराया। बिल्कुल सही। सबका बराबर का योगदान। बिल्कुल, इस देश की माटी में सभी का खून है, हिंदू मुस्लिम जो भी हो सभी का खून है। इसमें किसी एक वर्ग या एक जाति की बात नहीं है, ठीक है। इसलिए उसको मान के चलिए, जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, बोलते बोलते थक जाएंगे। आज से इतना 1000 सालों से हमारा देश चलता आ रहा है, चलेगा आगे, लेकिन आप अपनी भूमिका कहाँ तक निभा सकते हैं? आप अपने एक स्वस्थ लोकतंत्र में जाइए, वेबसाइट पर जाइए, अपना फेवर रखिए, अपना व्यू रखिए, उसके बाद से अपना देखिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करिए जब तक ड्राफ्ट नहीं आ जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि जो भी होगा, हमारी जो भी बहनें हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उनके अधिकारों को बढ़ावा ही मिलेगा। तो अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे मनीष द्विवेदी सर से। इस पर यूसीसी पर पूरा विस्तार से इन्होंने चर्चा किया, सारी बातें को एक एक बारीकियों से इन्होंने गहन अध्ययन करके और हमारे बीच में रखा है और सभी को समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे अगर आप जो भी कोई सजेशन देना चाहते हैं दर्शक बंधु, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तो इस विषय को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले फिर किसी कड़ी में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।